जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। दोस्तों, 12 मार्च 2024 को हम सभी लोग फुलेरा दूज का पावन पर्व मना रहे हैं। पर क्या आप लोग जानते हैं कि फुलेरा दूज का त्योहार हम क्यों मनाते हैं? आइए इस वीडियो में आपके साथ हम इसकी जानकारी शेयर करते हैं। तो सुनिए, फुलेरा दूज का पावन पर्व राधा कृष्ण को समर्पित है। कहते हैं, इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से राधा माता और भगवान कृष्ण की पूजा करता है, उसकी लव लाइफ में आ रही सभी टेंशनें दूर हो जाती हैं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का बहुत महत्व है। फुलेरा दूज राधा कृष्ण के प्यार का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन राधा और कृष्ण का विवाह भी हुआ था। साथ ही फुलेरा दूज पर ब्रज में फूलों की होली खेली जाती है, जिसका आनंद लेने दूर दूर से भक्त आते हैं। फुलेरा दूज पर भगवान राधा कृष्ण की पूजा करने का विधान है। फुलेरा दूज पर राधा कृष्ण के दर्शन करने और पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में मधुरता आती है। इस बार फुलेरा दूज 21 फरवरी मंगलवार को मनाई जाएगी। फुलेरा दूज मनाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी जुड़ी हुई है। यह कथा राधा कृष्ण के प्यार का प्रतीक है। जानते हैं फुलेरा दूज की कथा। फुलेरा दूज की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण राधा जी से बहुत दिनों तक मिलने नहीं आए, जिसके कारण राधा जी उदास रहने लगी। उनके उदास होते ही वृंदावन के सारे फूल मुरझा गए, पेड़ सूखने लगे, डालियां टूटने लगी। राधा जी की उदासी देखकर पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया, नदी की धारा स्थिर रह गई और वृंदावन में भी उदासी छाने लगी। भगवान कृष्ण से न मिलने की वजह से राधा जी उदास रहने लगी, जिसे देखकर गोपियां भी बहुत उदास रहती थीं। राधा जी बस भगवान कृष्ण के दर्शन की आस लगाए बैठी रहती थी। वह ना तो कुछ खाती और ना ही जल पीती थी। जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन की यह स्थिति देखी तो उन्हें आभास हुआ कि यह सब राधा जी के कारण हो रहा है। राधा मुझे पुकार रही हैं और उदास स्थिति में रहती हैं, जिसके कारण वृंदावन में कली कली मुरझा गई है। ऐसी दशा देखकर भगवान कृष्ण जी वृंदावन के लिए निकल पड़े और राधा जी से मिलने के लिए वृंदावन आने लगे। जैसे ही कान्हा के आने की खबर मिली, राधा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनका चेहरा खिल उठा, फूल खिलने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, पेड़ हरे भरे हो गए, सभी गोपियां खुश हो गईं। भगवान कृष्ण राधा जी से मिले। उनसे मिलकर राधा जी बहुत प्रसन्न हुई। कान्हा ने पास से फूल तोड़ा और राधा जी पर फेंका। यह देखकर राधा जी भी कान्हा पर फूल फेंकने लगी। यह देखकर सभी ग्वाले और गोपियां एक दूसरे पर फूल फेंकने लगे और वृंदावन में त्योहार हो गया। वह दिन फुलेरा दूज का था। तभी से फूलों की होली खेलने का प्रचलन शुरू हुआ। हर साल मथुरा वृंदावन में इसी दिन फूलों की होली खेली जाती है। हर साल फुलेरा दूज के दिन मंदिरों को सजाया जाता है और राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। इस वर्ष 12 मार्च 2024 मंगलवार को फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। यह त्योहार होलाष्टक लगने और होली से कुछ दिन पहले ही मनाया जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से कृष्ण जी और राधा जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। फागुन मास की फुलेरा दूज तिथि को राधा कृष्ण के मिलन की तिथि के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता अनुसार इसी दिन राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली थी। यह त्योहार मन को खुशियों से भर देता है। आइए
अब हम आपको बताते हैं कि फुलेरा दूज के दिन कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए जिससे व्यक्ति के मन को मनोवांछित फल मिलते हैं। फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा की जाती है। इस दिन दोनों पर गुलाल जरूर अर्पित करें क्योंकि इस दिन से होली शुरू हो जाती है। भगवान को जो गुलाल अर्पित किया जाता है, इस गुलाल को अपने पैरों में न आने दें। फुलेरा दूज पर राधा कृष्ण को रंग बिरंगे फूल अर्पित करने से परस्पर प्यार बढ़ता है। इस दिन राधा कृष्ण के मंदिर जाकर दर्शन जरूर कर लें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। फुलेरा दूज के दिन राधा जी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें और उनमें से कोई चीज अपने पास संभाल कर रख लें। ऐसा करने से जल्द विवाह होता है। आप चाहें तो इस दिन बिना किसी मुहूर्त के विवाह भी कर सकते हैं। फुलेरा दूज पर किसी का भी अपमान न करें, प्रेमी का तो बिल्कुल भी नहीं, इसी तरह घर के वरिष्ठों का भी नहीं। यह अशुभ फलदायक माना जाता है। फुलेरा दूज पर सभी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। गाय को भोजन कराने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और सभी दुख दूर हो जाते हैं। फुलेरा दूज के मौके पर भूल कर भी मांसाहार न करें। इस दिन शराब के सेवन से भी दूर रहें। पूजा के बाद सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। गाय, मयूर और छोटी बछिया को आहार दें। दूज के दिन किसी की भी निंदा न करें। किसी कृष्ण भक्त का अपमान न करें। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और प्रेम बना रहता है। अगर आप अपने प्रेम को पाने के लिए पूजन कर रहे हैं तो गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन अपने सोने के पलंग के नीचे की गंदगी साफ करके पलंग के चारों ओर पैरों में गुलाबी धागा बांधें तथा सोने के लिए एक ही तकिए का प्रयोग करें। ढेर सारे तकिए उपयोग में न लाएं। फुलेरा दूज के दिन सुबह के बाद शाम के समय रंगीन और साफ कपड़े पहनकर आनंद पूर्वक पुनः पूजन करें क्योंकि शाम के समय किया गया पूजन सबसे उत्तम माना जाता है। इस त्योहार को सबसे महत्वपूर्ण और शुभ दिनों में एक माना जाता है क्योंकि यह दिन किसी भी तरह के हानिकारक प्रभावों और दोषों से प्रभावित नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे अबूझ मुहूर्त माना गया है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य को करना लाभदायी माना जाता है। उत्तर भारत के राज्यों में ज़्यादातर शादी समारोह फुलेरा दूज की पूर्व संध्या पर होते हैं। लोग आमतौर पर इस दिन को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे समृद्ध पाते हैं। फुलेरा दूज पर राधे कृष्ण की उपासना आपके जीवन को सुंदर और प्रेमपूर्ण बना सकती है। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं क्योंकि फागुन महीने में कई तरह के सुंदर और रंग बिरंगे फूलों का आगमन होता है और इन्हीं फूलों से राधे कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। फुलेरा दूज के दिन से ही लोग होली के रंगों की शुरुआत कर देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन से भगवान कृष्ण होली की तैयारी करने लगते थे और होली आने पर पूरे गोकुल को गुलाल से रंग देते थे। जिनकी कुंडली में प्रेम का अभाव हो उन्हें इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए जिससे उनके वैवाहिक जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन में साक्षात श्री कृष्ण का अंश होता है। जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण उनके जीवन में प्रेम और खुशियां बरसाते हैं। इस दिन से कृष्ण मंदिरों में फागुन का रंग चढ़ने लगता है। इस दिन जो भक्त कृष्ण भक्ति करते हैं उनके जीवन में प्रेम की वर्षा होती है। तो आइए हम और आप सभी लोग फुलेरा दूज के त्योहार को खूब धूमधाम से मनाएं, कृष्ण मंदिरों को सजाएं और राधा और कृष्ण के साथ मिलकर फूलों की खूब होली खेलें और उनकी पूजा भी करें जिससे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। तो बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।
दोस्तों, फुलेरा दूज की यह जानकारी और फुलेरा दूज की यह सुंदर सी कथा आपको कैसी लगी? यदि आपको यह अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। और इसी तरह से व्रत और त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी वाले वीडियो अगर आप आगे भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।